नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेवाड़ी शान के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम आए हैं उदयपुर के सज्जनगढ़ पैलेस में। सज्जनगढ़ जिस भी पैलेस के पीछे या गढ़ लगा होता है आप समझ जाइएगा दुर्ग है, और वो सुरक्षा की दृष्टि से बना होता है। लेकिन ये दुर्ग जो है सुरक्षा की दृष्टि से नहीं है। यहाँ पर जो है अपने सुनहरे या यूँ कह लीजिए अपने अच्छे पल बिताने के लिए महाराजा के द्वारा यहाँ बनाया गया, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ये पैलेस बनाया गया था। इसे सज्जनगढ़ पैलेस हम कहते हैं और मानसून पैलेस के तौर पर भी हम इसे जानते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर जो है चढ़ाई आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसका एंट्रेंस है और पहाड़ों के शिखर पर ये बना हुआ पैलेस है। मुकेश जी आ जाइए थोड़ा। तो अभी जो है हम यहाँ पर जो है एंटर करने वाले हैं सज्जनगढ़ पैलेस में, और ये फ्रंट की जो है हमारी चढ़ाई उसको हम चढ़ने वाले हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए कि उस समय रियासत काल में जब कोई संसाधन नहीं थे, आज तो हमारे पास कार व्हीकल वगैरह होते हैं तो हम इजी वे में यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उस समय में यहाँ पर पहुँचना कितना डिफ़िकल्ट हुआ करता था, कितना समय लगा करता है यहाँ पर पहुँचने के लिए। मुकेश जी मैं कहूँगा यहाँ का आप नीचे का व्यू देखिए। तो दोस्तों यहाँ से जो है पूरा का पूरा हमें उदयपुर का व्यू मिल जाता है। और उस समय की बात करें तो यहाँ पर जंगली जानवर भी जो है काफ़ी हुआ करते थे। तो यहाँ ऊपर आने के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क हुआ करता था। राजा महाराजाओं के साथ उनकी सुरक्षा टोली आया करती थी। और ये पैलेस जो है अब हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, और स्टेट गवर्नमेंट इसे हेरिटेज साइट के तौर पर जो है डेवलप कर रही है। यहाँ बात करेंगे अपन, आप ये मुख्य दरवाज़ा दिखाइए इसका। ये सज्जनगढ़ पैलेस का एंट्रेंस डोर है, मुख्य दरवाज़ा है जहाँ से आप दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद यदि हम बात करें, इस दुर्ग में सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है, केवल यहाँ पर नैसर्गिक सुरक्षा है। और यहाँ देखिएगा क्राउड आप देख सकते हैं टूरिस्टों का कितना क्राउड है, और इस क्राउड से आप समझ सकते हैं कि ये वाकई मानसून पैलेस के तौर पर जाना जाता है, और वाकई ये मानसून पैलेस है। यहाँ बात करें, ये मुकेश जी पूरा जूम करके दिखाइए ये पूरा पोर्शन। ये इसका एंट्रेंस का है, और इसका आर्किटेक्चर आप देखिएगा, आपको डिफरेंट कलर ज़रूर दिख रहा होगा, और ये रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन के कारण ऐसा है। और इसमें जो है अंदर हॉल्स बने हुए हैं जहाँ पर राजा या राणा महाराणा और उनकी रानियाँ यहाँ पर ठहरा करती थी। और अपना जो है मानसून का समय जब हुआ करता था, बरसात के समय में, जहाँ यहाँ पर हरियाली विहंगम दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वो यहाँ पर जब बनता था उस समय राजा महाराजा अपना समय स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आते थे। तो यहाँ का जो ग्राउंड है एंट्रेंस का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर खुला चौक है जहाँ पर एक समय में जो है राजा महाराजाओं की सेना यहाँ पर पहरा दिया करती थी। और बात करें, ये कुछ डोर्स हैं। ये सबसे बड़ी बात है, उस समय का ये जो है मल्टी फ्लोर बना हुआ फोर्ट है। मल्टी फ्लोर बने हुए फोर्ट आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। और मल्टी फ्लोर बनना मतलब कि उस समय जब संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, तो बनाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये आर्किटेक्चर यदि हम बात करें तो आज के समय में पॉसिबल तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे दुर्गों को जो है सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, हमारी विरासत को हमने नहीं संजोया। उसका एक एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है चेतावनी लिखी गई, ये रेलिंग क्षतिग्रस्त है और कृपया दूरी बनाकर रखें। तो ये उसी का नतीजा है कि हमने हमारी जो विरासत थी, जो संपदा थी, उसको हमने सुरक्षित नहीं रखा। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी संचालित होता है, जो ऊपर आने वालों के लिए जल वगैरह की या जलपान की व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जनरेट होता है। नीचे का एक बार आप क्राउड दिखा दीजिए। कार्स वगैरह आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टूरिस्ट यहाँ पर जो है विज़िट करते हैं। और वाकई ये पैलेस बहुत अच्छा है, यदि इसको अच्छे से मेंटेन किया जाए तो बहुत ही शानदार पैलेस है। और ये हमारे लिए दुखद घटना है, और मैं ज़रूर आपसे कहूँगा आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस को। मैंने आपको मानसून पैलेस सज्जनगढ़ के एंट्रेंस का व्यू दिखाया था, और अभी हम अंदर पहुँच चुके हैं। अंदर पहुँचने के बाद मुकेश जी से मैं कहूँगा, जो हमारे कैमरामैन है, मुकेश जी ये प्रतिमा है, इसको आप थोड़ा जूम आउट करिए। ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह की प्रतिमा है।
और इन्हीं सज्जन सिंह की यूँ कह लीजिए दिमागी सोच है, उन्हीं की कल्पना है जिनको इन्होंने यहाँ पर जो है उतारा है, अवतरित किया है। इन्होंने ही यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया था। मुकेश जी ज़रा आप पीछे घूमिए। यहाँ पर जो है मेवाड़ दरबार का दृश्य दिखाया गया है। इस पिक्चर को आप अच्छे से जूम आउट करके दिखाइएगा। मेवाड़ में राज दरबार किस प्रकार से लगा करता था उसका दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये दृश्य आप अच्छे से देखिएगा। इसी प्रकार से ये महाराणा बैठे हैं, साथ में उनके सामंत बैठे हुए हैं। चलिए मुकेश जी इधर आ जाइए थोड़ा, इधर आ जाए। चलिए तो दोस्तों अभी जो है हम दूसरे कक्ष में आए हैं और इस कक्ष में आप जो है सज्जन सिंह का पिक्चर्स देख सकते हैं। इस पोर्ट्रेट पे जो है थोड़ा जूम आउट करिए। ये महाराणा सज्जन सिंह का फोटो है। सज्जन सिंह के बारे में यदि मैं कहूँ तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी समाज में कुरीतियाँ चलने शुरू हुई थी उन कुरीतियों को समाप्त करने का जो पहला स्टेप उठाया था वो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा उठाया गया था। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये पिक्चर महाराणा फतेह सिंह के समय की है। फतेह सिंह जो कि हम बात करें अंग्रेज़ों के समय के महाराणा थे और ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे। उसी समय जो है इनको 13 सोरठे लिखे गए थे। इनको इनके जो पूर्वज थे उनका इतिहास इनको बताया गया था और ये दिल्ली दरबार में गए हुए, दिल्ली पहुंचे हुए रिटर्न वापस अपने मेवाड़ लौट आए थे। तो ये इनका काफ़ी बड़ा इतिहास रहा। मेवाड़ रियासत के बारे में मैं और तो ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन काफ़ी प्राचीन रियासत है और इस रियासत में सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण शासक के तौर पर हम बात करें जैसे महाराणा सांगा हो गए, फिर हम बात करें महाराणा कुंभा हो गए और महाराणा प्रताप जिसे जो है हर एक व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में पूजा जाता है। वीर शिरोमणि स्वतंत्रता प्रेमी के तौर पर हम इन्हें जानते हैं। तो ये रियासत और यहाँ की मिट्टी के कण कण में जो वीरता बसी हुई है उसको आप समझिए। और दोस्तों यहाँ पर इस पहाड़ी क्षेत्र में जिस प्रकार के पक्षी वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं वो पक्षी यहाँ पर है। फ्रंट से लीजिए मुकेश जी। हाँ, तो ये पक्षी, और यहाँ पर भी जूम आउट करिए थोड़ा, इस पक्षी का जो है क्या है उसके बारे में भी हमें दर्शकों को बताना है। तो ये पक्षी जो है इन पहाड़ी क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। इधर आइए। ये एक बार पूरा पिक्चराइज कर लीजिए ताकि दर्शकों तक ये पहुंच सके। इसे हम कह सकते हैं जंगली बिल्ली जिसने खरगोश का शिकार किया हुआ है। रॉक इंडियन पाइथन आप देख रहे हैं जो इन जंगलों में हमें देखने को मिल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण पक्षी हमारे राजस्थान का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। राज्य पक्षी के तौर पर हम इसे जानते हैं, बोड़ावन भी हम इसे कहते हैं। जूम आउट कर लीजिए। तो दोस्तों अभी हम सज्जनगढ़ के सेकंड फ्लोर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से मुकेश जी से मैं कहूँगा, मुकेश जी आप नीचे का फ्लोर का जो है थोड़ा व्यू दिखाइए। ये आप एंट्रेंस डोर देख रहे हैं और इसका मैंने आगे भी जिक्र किया है। एक बार पूरा कवर कर लीजिए मुकेश जी। तो यहाँ पर अभी आपको मैं सेकंड फ्लोर का जो है ये आंगन, जो चौक बोलते हैं अपन, ये मैं दिखाने वाला हूँ। ये चौक है और इस चौक में हम बात करें, ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं ये कक्ष हुआ करते थे किसी समय रियासत काल में, और यहाँ पर राजा जो है अपना पर्सनल समय स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आया करते थे अपने रानी महारानियों के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं आगे निकली हुई विंडो, ऐसी रियासत काल की जो कलाकृतियाँ हैं इसे हम कहते हैं झरोखे। और जो है रियासत काल में जो है महिलाओं को पर्दा प्रथा में रखा जाता था और मुख्यतया जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन राजा महाराजाओं के जो रानियां हुआ करती थी उनको जो है आम पब्लिक के सामने आने की मनाही थी। उस समय क्या कंडीशन थी, यदि उनको मार्केट का देखना है या कोई महोत्सव देखना है तो उनके लिए इस प्रकार के झरोखे बनाए जाते थे और इन झरोखों में जो है पारदर्शी पर्दे लगाए जाते थे। इन पारदर्शी पर्दों में खड़ी होकर रानी यहाँ से पूरा व्यू देखा करती थी। कोई उत्सव जो होता था उस उत्सव को देखा करती थी। मुकेश जी से मैं कहूँगा, मुकेश जी आप अंदर का व्यू दिखाइए। दोस्तों ये सज्जनगढ़ जिसे हम मानसून पैलेस कहते हैं, यदि आप जो है बारिश के समय में यहाँ पर
यहाँ पर आएंगे तो आपको व्यू काफ़ी अच्छा दिखेगा। अभी भी यदि आप देख पा रहे हो तो लगभग जो यहाँ पर पहाड़ है, जिसे हम झीलों की नगरी कहते हैं, पहाड़ों की नगरी हम डूंगरपुर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार है। और अरावली पर्वतमाला में यदि हम बात करें तो उदयपुर में सबसे विस्तारित और सुरक्षित अभी वेल कंडीशन में अरावली हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर यहाँ की जनजातियों का जो रहन सहन है उसका एक जो है ढांचा तैयार करके आपको दिखाया गया है। मुकेश जी आप थोड़ा जूम करिए यहाँ पर। और हम बात करें हमारे राजस्थान में, मुख्यतः मेवाड़ में जो जनजाति निवास करती है वो निवास करती है भील जनजाति। और भील जनजाति जंगलों में निवास किया करती थी, जिन्हें वनपुत्र के नाम से हम जानते हैं। और भील जनजाति के बारे में यदि मैं बात करूं, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के समय का, महाराणा प्रताप के समय में मुख्य सेनानायक के तौर पर जो है राणा पुंजा भील जो थे, उन्होंने हल्दी घाटी में महत्वपूर्ण अपना जो है भूमिका, ये यूँ कह लीजिए रोल अदा किया था। ये सिमिलर यदि आप यहाँ का ओरिजिनल व्यू देखेंगे पहाड़ों का, इसी प्रकार का व्यू आपको देखने को मिलेगा। ज़रा इधर करिएगा, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हैं, नीचे जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इन पिक्चर्स की बात करते हैं। ये हमारे यहाँ की कठपुतली कला है जो यहाँ के लोकल कलाकार किया करते हैं। हाथों के माध्यम से गाते और बजाते हुए इन कठपुतलियों को नचाना यहाँ की मेवाड़ की काफ़ी अच्छी कला थी। और आज ये कला जो है हम बात करें राज्य सरकार के द्वारा संरक्षण दिए जाने के बाद कुछ कलाकार यहाँ पर बचे हैं, अदरवाइज़ ये कला समाप्त हो चुकी है। चलिए अंदर के कक्ष को मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर के कक्ष में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और इस प्रोजेक्टर की बात करें, इस प्रोजेक्टर में यहाँ के वन क्षेत्र में, प्रोजेक्टर दिखाएगा, यहाँ के वन क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन जीव जंतुओं का यहाँ पर पिक्चराइजेशन दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए दर्शक सामने जो यहाँ पर घूमने के लिए टूरिस्ट आए हुए हैं, टूरिस्ट सामने खड़े हैं और जस्ट ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हीं के सामने ये जो है जंगली जीव यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। चलिए अब हम जो है पीछे का थोड़ा व्यू दिखाएंगे, जहाँ से आपको पहाड़ों का थोड़ा दृश्य दिखेगा और क्यों इसे मानसून पैलेस कहा जाता है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मुकेश जी यहाँ का आप थोड़ा व्यू दिखाइए और नीचे का जो उदयपुर शहर है उसको दिखाने का प्रयास करिए। तो ये जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, इन दृश्यों में आपको ये अनुभूति हो रही होगी कि काश हमें भी यहाँ आना चाहिए। और ज़रूर आप आइए। सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस के तौर पर हम जानते हैं, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। इसका जिक्र मैंने आपके साथ आगे भी किया है, तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको इस पैलेस के बैकग्राउंड में या यूँ कह लीजिए पीछे का दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। और ज़रा इमेजिन कीजिए कि जब आप रियासत काल में इस प्रकार की कल्पना करेंगे तो उस समय कितना व्यवस्थित और वेल कंडीशन में ये आपको जो फोर्ट देखने को मिलता है सज्जनगढ़, वो देख पाएंगे। और यहाँ पर आप दर्शकों का, टूरिस्टों का क्राउड देख सकते हैं, कितने टूरिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये भीड़ काफ़ी टाइम से, अभी घंटे डेढ़ घंटे से हम यहाँ हैं, इतनी ही भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और माउंटेन के टॉप पे है। बात करेंगे, कुछ फ्रेंड से बात करेंगे। भैया आपका शुभ नाम? शंकर सिंह राजा। कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से है। तो ये हमारे राजस्थान से ही है। आपको फोर्ट कैसा लगा? अच्छा लगा। इसको मानसून पैलेस कहा जाता है, क्या रियलिटी में ये मानसून पैलेस है? लग तो रहा है, तो बाहर एनवायरनमेंट देख रहा हूँ, थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है सर। ये देखो वाइट नहीं हो रहा है। इनकम्प्लीट सा नहीं, एक्चुअल में ये जो है रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, अभी ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जा चुका है। तो जितने भी राजस्थान के फोर्ट हैं उनको टूरिस्ट के एरिया से डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये रिकंस्ट्रक्शन है। तो ये इतना सा क्यों छोड़ दिया? रिकंस्ट्रक्शन है, काम चालू है उसका। गवर्नमेंट का काम ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आपको ये फोर्ट कैसा लगा? और यहाँ पर उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जिलों की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर कैसा माहौल लगा आपको? बढ़िया, मस्त। जयपुर से कम है पर अच्छा। हाँ।
होम टाउन तो होम टाउन होता ही है। जिलों में लेक सिटी की बात करें, यहाँ का एनवायरनमेंट जो लेक सिटी के हिसाब से हम कहते हैं कि लेक सिटी हमारी उदयपुर है, उस हिसाब से। रखा है लेक, तो लेक के नाम से कौन सी सारी लेकें गंदी हो रखी है। बिल्कुल, आप बोलिए, अपना फीडबैक दीजिए, क्या देखिए कौन सी लेक गंदी थी। कौन सी लेक थी अपन कल कौन सी घाट पे गए? नहीं अमराई घाट गए थे, तो जो ब्रिज आता है ना बीच में दुर्ग क्रॉसिंग के लिए, वहाँ पे सारे में मतलब ऐसे नाली की जैसे पेड़ पौधे हो रखे थे वहाँ पर, पूरा गंदा हो रखा था। ये हमारे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में सबसे बड़ी समस्या है। जैसे आप पुष्कर की बात कर ले, पुष्कर इतनी पवित्र झील होने के बाद भी वहाँ पर इतनी गंदगी हमें देखने को मिलती है। गंगा रिवर की हम बात करें, हमारे शास्त्रों में भी उसका जिक्र है, लेकिन फिर भी हम उसे गंदा करते हैं। तो ये हमारी ह्यूमैनिटी या यूँ कह लीजिए हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम इस चीज़ को समझते ही नहीं है। तो जब हमारी न्यू जनरेशन आएगी तो शायद इस चीज़ को समझे और गंदगी ना फैलाए। नहीं समझे तो नहीं समझेगी, हम भी नहीं समझेंगे। हमारा डस्टबिन मतलब जो भी कचरा होता है वो डस्टबिन में डालो। तो आप समझेंगे तो ऐसे धीरे धीरे कुछ है ना, डेवलपमेंट तो होगा। शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो चलिए कुछ और दर्शकों के साथ हम बात कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ के मानसून पैलेस को या सज्जनगढ़ के बारे में लोगों को क्या। हम यंगस्टर के से बात कर चुके हैं, यंगस्टर का फीडबैक हम रिव्यू जान चुके हैं। अब जो है हमारे बुजुर्ग के पास हम यहाँ पर आए हैं। बुजुर्ग का इस फोर्ट को लेके क्या रिव्यू है, क्या जानने को मिलता है। सर, आपका शुभ नाम? नवीन कुमार नाम मेरा है। सर, आप कहाँ से यहाँ पता? मैं आया हूँ यूपी से, आया हूँ गोरखपुर से। जी, योगी जी के वहाँ से। योगी जी के वहाँ से आया। बिल्कुल। सर, मैं आपको जस्ट ये जानना चाहूँगा, आपने उदयपुर तो विजिट किया ही। हाँ, यहाँ उदयपुर सिटी कैसी लगी आपको? सिटी बहुत अच्छी है, बट जितने भी फोर्ट्स हैं यहाँ पे, जितने भी किले हैं, कुछ किले तो अच्छे हैं। सिटी वो जो है फोर्ट वो तो अच्छा है, लेकिन अभी इसमें बहुत डेवलपमेंट की आवश्यकता है। ये हमारी बदकिस्मती कह लीजिए कि जो हमारे पूर्वजों क्रेज टू सी दैट अगेन एंड अगेन। बिल्कुल। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो विरासत थी उसको हमने संजो के नहीं रखा। हाँ, संजो के नहीं रखा। तो ये हमें रखना चाहिए। ये दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता है और ना कभी कंस्ट्रक्शन में ऐसा बन सकता है। ये आपको मानसून पैलेस कैसा लगा? ये पैलेस कैसा लगा? इसे मानसून पैलेस हम कहते हैं। मानसून पैलेस के हिसाब से वेरी गुड पैलेस एंड इट इज़ वेरी फेवरेबल टू माउंटेन टू प्रोटेक्ट दिस पैलेस इन द मानसून सीजन। जी। एक्चुअल में अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के या यूँ कहें कि अब शायद उनकी नींद खुली हो कि इस चीज़ को इम्पोर्टेंट। हम बात करें हमारी यूनेस्को की सूची में राजस्थान के 6 जो है फोर्ट शामिल है, लेकिन जो फोर्ट शामिल है उन सब की कंडीशन, यदि आपने चित्तौड़ फोर्ट विजिट किया होगा तो उसकी कंडीशन देख के आपको लगेगा नहीं कि ये विश्व विरासत सूची में शामिल फोर्ट है। ये हमें मेंटेन करके रखना चाहिए था। ये विरासत अगर ध्वस्त हो गई तो हमारे पास कुछ नहीं है। सर, आपको it is the work of the government actually. Yeah. Government is not taking interest in these historical things. Or if they take interest, so they can be earn more money जी from tourism. बिल्कुल। That is the asset. These are the assets for the government and development of the a particular state. इसका जस्ट मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान स्टेट का काफ़ी प्रमुख मंदिर है सांवरिया सेठ का मंदिर, जिसे अभी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है। टेक ओवर करने के बाद जो है वहाँ पर रिनोवेशन का कार्य चल रहा है। और अभी राजस्थान का टॉपेस्ट जो है टेम्पल हम बात करें ब्यूटीफुल तरीके से या सुंदरता की तरीके से आप बात करें तो वो हमारा सांवलिया सेठ का मंदिर है, चित्तौड़गढ़ में है। उसी प्रकार से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी इस विरासत को हमें संजोना चाहिए और इसे हम एज ए रेवेन्यू जनरेशन के तौर पर भी जो है डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर इस फोर्ट को मेंटेन करके। सर, और आपका यहाँ पर राजस्थान में कहाँ विजिट हुआ, उसकी रिगार्डिंग राजस्थान के रिव्यू में आप कुछ कहना चाहें तो? जोधपुर गया, एक आज से हम फॉरनर आए हैं यहाँ पे जर्मनी से, उनसे मिलवाते हैं। जी अच्छा, आप साथ में ही हैं? जी बात करेंगे। हमारे लैंग्वेज का थोड़ा इशू हो सकता है, हम हिंदी मीडियम से हैं। आप यहाँ के वो हैं, आप आए हैं, आप कन्वर्सेशन कर लीजिए, हम थोड़ा हिंदी जर्मनी से आए हैं। हाँ, ही फ्रॉम जर्मनी टू विजिट द, इनका कन्वर्सेशन इनको बताइएगा। मैं जस्ट ये फॉरेन कंट्री से आए हैं, इनका क्या रिव्यू है यहाँ का। उदयपुर विजिट किया है और भी राजस्थान में कहीं पे विजिट किया है, उनका क्या रिव्यू है जस्ट इनसे जाना चाहिए। आप कन्वर्सेशन कर लीजिए।
überall. Wie war deine Erfahrung? Kannst du auf Englisch sagen oder auf Deutsch sagen? English. Yeah, we have had a really exciting time. It was really interesting to see different places. Yeah, it was really nice to visit the places here. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जस्ट कहना चाहूँगा कि इनको राजस्थान का फोर्ट का जो फोर्ट इन्होंने विज़िट किया, राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र या हम यूँ बात करें राजस्थान का क्षेत्र एरिया इनको कैसा लगा? जस्ट लाइक डेजर्ट है, फिर यहाँ पर Find the whole area of Rajasthan. Besonders die Schlösser. Ja, und mehr andere und so, das kannst du auch sagen. No, it was really exciting to see the differences in the landscape, in the different castles, the different forts, different places. So that was really exciting. And actually, like if you think of visiting a fort and then again a fort, you may think, okay, it's all the same, but it's not. So they are really diverse, really exciting, different, excellent. So yeah, it was really a pleasure to be here. I think you want to come again here. Oh yes, of course. I mean, I wish to have more time to roam around, to see the places even more, and to take photos, to do some shopping, to enjoy the food. So of course, I mean, more time is always what we are looking for. ओके तो दोस्तों हमारे लिए ये काफ़ी दुख की घटना है कि जिस चीज़ को फ़ॉरेन के टूरिस्ट या फ़ॉरेन के सिटीजन इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, उस इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझ रहे हैं, हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को हम खोते जा रहे हैं। तो काश ऐसा नहीं करना है। यदि आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, हेरिटेज साइट पे जाते हैं, उस साइट पे आप गंदगी ना फैलाएं, वहाँ पर कुछ भी तोड़फोड़ ना करें। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप जहाँ पर भी हिस्टोरिकल साइट या हेरिटेज साइट कहीं पे भी यदि आप विज़िट करना चाहते हैं, टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं, तो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो संपदा है, उसको नुकसान ना पहुँचाए। सही है ना? तो But here WC is very dirty now. Today we have seen the pond. Nobody can go there. Ladies are too much. ये सर सब जगह की समस्या है। आप कह लीजिए राजस्थान और ये तो है, चलो टूरिस्ट है, यहाँ पर तो वेल कंडीशन में होना ही चाहिए, लेकिन आप कहीं पे भी देख लीजिए, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए।